अरे क्लास से बहुत है, क्या करें इतने। बहुत दूर है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ आरडब्ल्यूए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक बार फटाफट से सेशन ज्वाइन करो और आज हम लोग सीपीयू पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सीपीयू यानी प्रोसेसर, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है जी। और कल हम लोगों ने जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर को ख़त्म किया। थोड़ी सी चीज़ें हैं, जैसे कुछ पॉइंट्स हैं, वो चीज़ें हम लोगों की कवर होंगी क्वेश्चंस में। ओके, तो क्वेश्चन मैं अभी प्लान कर रही हूँ। मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यू वाला जो सेशन है वो मैं सैटरडे को ले आऊँ। तो मैं देख रही हूँ इस बात को कि सैटरडे को ही मैं ये सेशन ले आऊँ। ठीक, बाकी अब थर्सडे, कल तो क्लास नहीं होगी बिकॉज मेरी मैराथन क्लास है, इसलिए तो परसों हम कोशिश करेंगे कि नंबर कन्वर्जन पूरा ख़त्म कर लें। देखते हैं, मैं प्लान कर रही हूँ कि सैटरडे को ही मैं यूट्यूब पे सेशन ले आऊँ प्रैक्टिस सेट का, क्योंकि काफ़ी टॉपिक्स हमारे हो गए हैं यूनिट 1 के, इसलिए। ठीक है, तो बाकी मैं आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगी कि सैटरडे रख रहे हैं या संडे रख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि कल मेरी एक मैराथन है, लंबी चौड़ी मैराथन क्लास है, इसलिए। ओके, तो कल नहीं होगा। चलिए सुनिए, तो आज हम सीपीयू के बारे में करेंगे। सीपीयू, सीपीयू हमें पता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म, सीपीयू, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसका फुल फॉर्म है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ये हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कंप्यूटर का दिमाग कौन सा है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है सीपीयू, और जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये हमने शुरू से चीजें पढ़ी हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है जो पंजाब के पेपर्स में आया, लेकिन क्वेश्चन आया, और क्वेश्चन ये था, देखो क्वेश्चन ये था, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। और सीपीयू को ही हम कहेंगे प्रोसेसर, और सीपीयू को ही हम कहेंगे माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है जी, सीपीयू को ही हम कहेंगे प्रोसेसर और सीपीयू को ही कहेंगे माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अब क्वेश्चन आया, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, जल्दी से बताएंगे किसी को अगर पता है तो। वेरी गुड रोहित पुनिया, माया। चलिए, तो आंसर है इंटेल 4004। ये नाम था, और ये सिर्फ दो काम करता था, और वो क्या था, या तो सिर्फ एडिशन करता था या सिर्फ सब्ट्रैक्शन करता था, बस, और कुछ नहीं करता था। बस ये दो काम करता था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बस। ठीक है जी। चलिए, अभी एक क्वेश्चन और एक किसी एग्जाम में आया, पंजाब के पेपर्स में था, लेकिन अभी अभी जनवरी में हुआ है वो एग्जाम। उसमें पूछा गया कि i9 क्या है, बताओ। उसमें ये पूछा गया कि i9 क्या है। ठीक है, तो i9 क्या है, ये भी प्रोसेसर का नाम है। i9 क्या है, प्रोसेसर का नाम है, प्रोसेसर। और कौन कौन से होते हैं, i3, i5, i7, i9, ये सब प्रोसेसर्स के नाम है। जो हमारे सीपीयू में हम जो अपना जब आप लोग लैपटॉप वगैरह लेते हो तो उसमें प्रोसेसर डलवाते हो ना, वो ये इंटेल के आते हैं, इंटेल कंपनी है उसके आते हैं, ये i9, i3, i5, i7, ये सब प्रोसेसर के नाम है।
चलिए, तो अब आगे चलते हैं। अब बात आती है, ये आपका सीपीयू है, दिस इज सीपीयू। इनपुट डिवाइस ने इनपुट दिया, इनपुट डिवाइसेस ने इनपुट दिया, और फिर हमें मिला आउटपुट, आउटपुट डिवाइसेस के जरिए। बीच में सीपीयू बैठा था और सीपीयू ने क्या किया, प्रोसेस किया। तो सीपीयू के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो सीपीयू के कंपोनेंट्स आते हैं एएलयू, एमयू और सीयू, ये कंपोनेंट्स आते हैं। रजिस्टर भी आता है, मेमोरी यूनिट को आगे हम रजिस्टर और रजिस्टर में बांट देते हैं एमयू को, मेमोरी यूनिट को। ये जो मैंने बनाया डायग्राम, इसे कहते हैं आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, इसे कहा जाता है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। अब क्वेश्चन आता है कि आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर किसने दिया, कौन है इसका फाउंडर, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर किसने दिया, ये क्वेश्चन आता है। i3 i5 ये नाम है प्रोसेसर्स के। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर किसने दिया, फाउंडर कौन है, दैट इज जॉन वॉन न्यूमैन, जॉन वॉन न्यूमैन, इन्होंने दिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये जो बना है इसको आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। अब इसमें क्या है देखिए, हाँ वो स्टोर्ड प्रोग्राम वाला क्वेश्चन था, कल ग्रुप में भी भेजा था, एचएसएससी का प्रीवियस ईयर भी था। यही वो कॉन्सेप्ट है स्टोर्ड प्रोग्राम वाला, इसको देने वाला जॉन वॉन न्यूमैन था। और ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में भी आया हुआ है। तो मतलब एचएसएससी का मैंने देखा कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ऐसे हैं जो बिहार दरोगा के पेपर से हैं, तो इसका मतलब बिहार दरोगा वाले पेपर भी करने पड़ेंगे आपको, कुछ कुछ क्वेश्चन वहां से उठे हुए हैं। ओके सुनो, तो इनपुट डिवाइस ने दिया इनपुट, ओके। उसके बाद गया प्रोसेसर में, प्रोसेसर में एएलयू था, एमयू था, सीयू था। उसके बाद हमें मिला आउटपुट। अब ये क्या चीजें हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट, तो क्वेश्चन हमारे पास आता है कि कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू क्या है, सीपीयू के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू कौन कौन से हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू में आता है एएलयू, मतलब सीपीयू के पार्ट कौन से हैं। ओके, एएलयू, एमयू, सीयू और रजिस्टर्स, ये आपके कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू है। याद रखेंगे कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस कभी भी सीपीयू के कंपोनेंट्स नहीं है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि सीपीयू के पार्ट्स कौन से हैं, तो सीपीयू के 4 ही पार्ट्स हैं, एएलयू, एमयू, सीयू और रजिस्टर। इनपुट और आउटपुट डिवाइस कभी भी कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू में नहीं आते हैं। ओके जी, ये बात जरा ध्यान रखेंगे। अब बात आती है एएलयू की, रजिस्टर भी है, बच्चों रजिस्टर भी है। अब आप सब सिर्फ 3 नाम लिख रहे हो, रजिस्टर्स भी हैं। ओके, तो ध्यान रखिए ये जरा। हाँ बोल रहा आज ना बारिश वारिश हो रही थी ना, तो विंडो वगैरह सब बंद थी, तो आज सब मौसम अच्छा है, तो मैंने विंडो विंडो खोली हुई है अपने रूम की, तो इसीलिए मैं बंद करना भूल गई हूँ, तो आवाज आ रही है बाहर से, ये हुआ है आज। चलिए अब इनके बारे में लिखते हैं। एएलयू, एएलयू मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एंड लॉजिक यूनिट, ये इसकी फुल फॉर्म है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और ये क्या काम करता है, ये सब कंपोनेंट, हाँ पार्ट्स भी कह सकते हो, सीपीयू के पार्ट्स, सीपीयू के अंदर क्या क्या चीजें आती है उसी को हम कंपोनेंट्स कहते हैं ना। ओके, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करता है, यह है अर्थमेटिक, बस आज मैंने गलती कर दिया है विंडो खोल के, मुझे ऐसा लग रहा है आज सभी ने यही घूमना है।
ठीक है, तो एएलयू क्या करता है, ये अर्थमेटिक और लॉजिकल फंक्शंस। पहली बात आती है कि अर्थमेटिक फंक्शंस कौन से होंगे, तो अर्थमेटिक है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये अर्थमेटिक फंक्शन है। और लॉजिकल फंक्शन कौन से होते हैं, जैसे एंड है, और है, नॉट है, उसके बाद ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब ये लॉजिकल है, ये काम परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी, ये काम होता है आपका एएलयू का। ओके, नहीं ये सब हार्डवेयर नहीं है, ये सब हार्डवेयर नहीं है। चलिए, तो एएलयू का क्या क्या काम है, सबके अलग अलग काम है। एएलयू का क्या काम है, एएलयू का फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन तो शुरू हो चुके हैं हमारे। क्वेश्चन क्या था, कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू क्या है, तो एएलयू, एमयू, सीयू और रजिस्टर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एएलयू का फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एएलयू क्या करता है, ये अर्थमेटिक, यानी अगर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना है तो वो सारा पार्ट एएलयू में जाएगा। अगर आपको निकालना है क्या ये दो नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है, छोटा है, बराबर है, एक जैसा नहीं है, वो निकालना है, जिसका रिजल्ट हाँ या ना आता है, उन्हें हम लॉजिकल फंक्शंस कहते हैं। तो ये सारा काम करने के लिए हमें एएलयू की मदद लेनी पड़ेगी। ओके, ये फंक्शन आपका एएलयू का है। सचिन क्यों, ये कट कॉपी पेस्ट कहाँ से हो रहा है, बताना जरा, कमाल करते हो तुम, बोलने से पहले सोचा तो करो। मैम थोड़ा सा ना होमवर्क करके आया करो, कट कॉपी पेस्ट जो कि जो पढ़ा दो, थोड़ा सा एफर्ट डालो। इससे ऊपर तो क्या एफर्ट लोगे बताओ, बता देना मुझे कहाँ से क्या कब कट कॉपी पेस्ट है। तो इसीलिए बोलने से पहले सोचा करो, ऐसे ही कुछ भी उठाकर मत बोल दिया करो। या तो हमें सब कुछ आता हो ना फिर बोला करो, फिर बोलते हुए अच्छे भी लगते हो। नेक्स्ट, अब जहां पर कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू दे रखा है वो बदलेगा तो है नहीं, कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू तो यही रहेगा। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, एमयू की बात करते हैं। ये तो एएलयू की कहानी थी, ये सब फंक्शन एएलयू का था। ठीक है, ये सारा फंक्शन हमने एएलयू के बारे में पढ़ा था, ये सब एएलयू के बारे में। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एमयू के बारे में। एमयू क्या है, मेमोरी यूनिट है। एमयू क्या है, मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट। और मेमोरी यूनिट क्या काम करता है, पीछे वाली क्लास का टॉपिक अलग था, उसका आज की क्लास के टॉपिक से कुछ लेना देना नहीं है। पिछला क्लास जो था वो वहीं का वहीं खत्म हो गया, जो जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर था, उसका आज की क्लास के टॉपिक से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। तो मेमोरी यूनिट क्या करता है, फाइल को स्टोर करने के लिए हम मेमोरी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। मेमोरी यूनिट तो हम लोगों ने पूरा का पूरा अलग से ही टॉपिक पढ़ा है, जिसके अंदर हमने केबी, एमबी, जीबी, ये सब ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है सीयू। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, जैसा नाम वैसा काम। तो ये क्या कर रहा है, यह कंट्रोलिंग का काम करता है, यह कंट्रोलिंग का काम करता है, जैसा नाम है वैसे ही काम है, यह कंट्रोलिंग का काम करता है। लेकिन इनपुट और आउटपुट डिवाइस के जैसे
डिवाइस के जैसे बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता, परफॉर्म नहीं करता। यही पॉइंट है और यही क्वेश्चन है, समझो इस चीज को। जैसे इस डायग्राम पर आते हैं तो हमारे पास हमेशा कंप्यूटर के साथ दो इनपुट डिवाइस, दो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस हमेशा ही जुड़े होते हैं। एक माउस है और एक कीबोर्ड है, दो स्टैंडर्ड डिवाइस हमेशा जुड़े हैं, इनपुट डिवाइस। तो दोनों में से कौन से इनपुट डिवाइस ने इनपुट दिया? क्या उन्होंने बोला जो मैंने इनपुट दिया उस फाइल को सेव कर लो, या उन्होंने बोला कि डायरेक्ट मॉनिटर स्क्रीन पर दिखा दो, या उसने बोला कि उसमें कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन है, प्लस करना है तो वो यहां जाएगा? तो ये सब कंट्रोल करने वाला कोई तो होना चाहिए ना। जैसे आपको और मुझे एक ऐसे तो सिलेबस खत्म ही नहीं होगा, 6 महीने पढ़ लो, 6 महीने में भी नहीं होगा, ठीक है? 6 महीने में भी नहीं होगा सिलेबस ऐसे। चलो सुनो अब। तो जैसे आपको और मुझे एक टाइम टेबल के जरिए मैनेज किया जाता है, मैंने कुछ बोला ही नहीं अभी, तो कहाँ से आवाज आएगी? अब जरा ध्यान से सुन लो मेरी बात, ऐसे सिलेबस कंप्लीट भी नहीं होगा, इसीलिए ध्यान से सुनो। सुनिए, तो आपको और मुझे अभी तक हमने क्या पढ़ा वो सुनो प्लीज, यू आर रियली। सुनो, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। सीपीयू को आप प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर कह सकते हो। ये क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में पूछा गया है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, जिसका नाम है इंटेल 404, जो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकता था। जैसे आज के जो सीपीयू हैं उनसे तो आप जो मर्जी काम करवा लो, लेकिन ये पुराना था, वो सिर्फ दो ही काम करता था, एक एडिशन और दूसरा सब्ट्रैक्शन, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद इसके बारे में मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन अभी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था, जो जनवरी में आया था, कि i9 क्या है। तो i9 एक प्रोसेसर का नाम है, और ये i3, i5, i7, i9 ये इंटेल कंपनी के प्रोसेसर हैं जो हम अपने सीपीयू में लगाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो चीज बनी है इसको आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इसको देने वाला जॉन वॉन न्यूमैन है। इसको स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, कि किस तरीके से इनपुट डिवाइस इनपुट देते हैं, उसके बाद सीपीयू उसको प्रोसेस करता है। अगर किसी फाइल को आपने सेव करना है तो वो मेमोरी यूनिट में जाकर सेव हो जाता है, और या अगर आउटपुट चाहते हो तो आउटपुट डिवाइस आपको आउटपुट दे देता है। ये स्टोर्ड प्रोग्राम का ही कॉन्सेप्ट है, या आप इसको सीधा आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर कह सकते हो। इसे देने वाला जॉन वॉन न्यूमैन था। इसके बाद मैंने आपको बताया कि कंपोनेंट ऑफ सीपीयू क्या होते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ सीपीयू में कभी भी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस नहीं आते। एएलयू आता है, एमयू आता है, सीयू आता है और रजिस्टर आता है, ये चार ही हैं। एएलयू का नाम फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये क्या करता है? तो ये अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं एंड, और, नॉट, ग्रेटर, लेस, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने का काम एएलयू करता है। उसके बाद बात आती है मेमोरी यूनिट की।
मेमोरी यूनिट का क्या काम होता है? ये फाइल को सेव करने का काम करता है, और इसी के अंदर हमने अलग से पूरा एक चैप्टर पढ़ा है जिसमें हमने केबी, एमबी, जीबी ये सब पढ़ा है हमने। ठीक है, आगे चलिए। सीयू, सीयू का फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल यूनिट। और इसका क्वेश्चन, इसका काम ही आता है कि यह कंट्रोलिंग का काम करता है, लेकिन जिस तरीके से इनपुट और आउटपुट डिवाइस अपने बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उस तरीके का काम नहीं करता। जैसे आपको और मुझे टाइम टेबल के जरिए मैनेज किया जाता है, जो बहुत ज़रूरी है। कैसे मैनेज किया जाता है हम लोगों को? जैसे अब 11 बजे आपको बोला गया कि 11 बजे कंप्यूटर की क्लास है और ऐप पे लगेगी, तो आप भी 11 बजे ऐप पे आए और मैं भी 11 बजे ऐप पे आई। तो हम लोगों को कैसे मैनेज किया जा रहा है? हम लोगों को मैनेज किया जा रहा है थ्रू अ टाइम टेबल। सेम ऐसे ही कौन सा इनपुट डिवाइस इनपुट देगा, कौन सा इनपुट डिवाइस इनपुट देगा, प्रोसेसर में वो कौन सा पार्ट उसमें से देखकर फंक्शन परफॉर्म करेगा, और कौन सा आउटपुट डिवाइस आउटपुट देगा, ताकि सभी लोग खड़े ना हो जाएं काम करने के लिए। या आपको अगर ना पता हो कि आपकी क्लास कहाँ लगनी है, तो आप सारा दिन घूमते रह जाओगे और ढूंढते ही रह जाओगे, इसीलिए प्रॉब्लम आती है। तो हमें एक कंट्रोलर चाहिए, और वो कंट्रोलर कौन है या मैनेजर कौन है? हमारे यहाँ का सीयू, जो हर तरीके से सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलिंग का काम करता है, कोई बेसिक ऑपरेशन इनपुट और आउटपुट डिवाइस जैसे परफॉर्म नहीं करता है। चलिए, इसके बाद बात आती है रजिस्टर्स की। इसके बाद बात आती है रजिस्टर्स की। रजिस्टर क्या है? तो रजिस्टर एक मेमोरी का नाम है। रजिस्टर क्या है? ये मेमोरी है। यह सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी है। सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी है, कैशे से भी तेज, और सबसे तेज मेमोरी है। और इसे हम टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं, अस्थाई। इसे हम टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी क्या पढ़ा है कि ये सीपीयू है, ये हमारा रैम होता है, और ये हार्ड डिस्क होता है। ये हमने ऑलरेडी मेमोरी में पढ़ा था कि ये सीपीयू है, ये प्राइमरी मेमोरी है, और ये आपका हार्ड डिस्क यानी सेकेंडरी मेमोरी है। तो सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में कैशे है। तो अभी सबसे फास्ट कौन है? कैशे मेमोरी सबसे ज्यादा तेज है, लेकिन रजिस्टर जो है वो कंपोनेंट ऑफ सीपीयू है। ये मैंने आपको पहले भी बात बताई है। इसीलिए सबसे फास्टेस्ट कौन हो जाता है? तो सबसे फास्टेस्ट हो जाता है रजिस्टर। ठीक है जी। और रजिस्टर को हम अस्थाई मेमोरी यानी टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं। आगे रजिस्टर के टाइप्स भी आते हैं। देखो, अगर मैं इसका पूरा डायग्राम बनाऊं तो ये कैसे बनता है, ये देखिए। ये आपका एएलयू है, ये सीयू है, और ये एमयू है। एमयू को आगे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब आप पूछोगे रजिस्टर की पोजीशन का है, तो रजिस्टर यहाँ होता है और कैशे भी यहाँ होता है, और ये आपका रैम होता है। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से आपका इनपुट डिवाइस इनपुट देते हैं, और आउटपुट डिवाइस आउटपुट देते हैं। ये आपका फुल फ्लैश डायग्राम है। ठीक है, अब आप पूछोगे कि मैम कैशे मेमोरी की पोजीशन, तो आप ये बोलते हो कि जो कैशे मेमोरी है वो सीपीयू और रैम के बीच में है, ऐसा कहते हो आप। ठीक है, और ऐसा ही हमें पढ़ा रहे हो तब से। अब आपने कह दिया कि उसकी पोजीशन यहाँ है, सीपीयू के अंदर है। तो मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि कैशे के टाइप्स हैं। कैशे के टाइप हैं L1, L2 और L3। ये मैंने आपको पढ़ाया था। अब मैंने आपसे ये पूछा कि L1 कहाँ है, ये बताओ। ये बताओ, अब मैंने आपसे पूछा कि L1 कहाँ है, ये बताओ, जल्दी बताओ। L1 कहाँ है?
सर जी ये हिंदी में ही लिखा हुआ है ना शायद, है ना? और सर जी ये हिंदी में ही लिखा हुआ है ना शायद, इतना तो मुझे पता होगा कि ये हिंदी में लिखा हुआ है ना? चलो बताओ अब। हाँ राहुल, ये देखो ना, मेमोरी यूनिट का ही तो पार्ट है। ओके चलो, मोहित तुम्हारे उसमें एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा क्या, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग क्यों कहते हैं, बताना। कमाल करते हो, कैसे क्वेश्चन करते हो तुम, तुम्हारा एचएसएससी ऐसे पूछता है, बताओ जरा। और यही सब क्वेश्चन के आंसर देती रही तो सिलेबस हो जाएगा पूरा, बताना मुझे, ठीक है? हाँ जी। हाँ तो L1 कहाँ होता है, सीपीयू के अंदर होता है। कहाँ होता है, सीपीयू के अंदर, इनसाइड सीपीयू होता है ना, इनसाइड सीपीयू होता है। और L2 कहाँ होता है, वो इनसाइड भी हो सकता है आउटसाइड भी हो सकता है। ये क्वेश्चन एग्जाम का है, आपसे ये पूछा गया कि कैशे की पोजीशन का है। अगर कैशे की पोजीशन के लिए क्वेश्चन में दे रखा है कि सीपीयू और रैम के बीच में है तो सही है, उसकी पोजीशन एग्जैक्टली वहां होती है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि कैशे मेमोरी सबसे नजदीक किसके है, या कैशे मेमोरी कहाँ पड़ा है, और ऑप्शन में सीपीयू एंड रैम नहीं दे रखा, सिर्फ सीपीयू दे रखा है। तो आंसर क्या होगा कि वो सीपीयू में है, ठीक है, वो कहाँ है, सीपीयू में है। इज इट क्लियर? चलिए, समझ में आया? तो इसीलिए तुम लोगों को क्वेश्चंस कराने बहुत जरूरी हैं, ऐसे ही चीजें मत उठाकर लेकर आया करो, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, इनका कुछ मतलब होता है, अभी ये पढ़ाया जा रहा है। तो जो कैशे है, अगर आपको वेल डिफाइंड है कि कैशे की पोजीशन कहाँ है पूछी जा रही है, तो उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है कि वो सीपीयू और रैम के बीच में ऑप्शन में दिख रहा है, तो वो सही बात है। लेकिन अगर वहां पे सिर्फ दिया हुआ है कि कैशे कहाँ है, किसके अंदर है, तो सही बात है कि वो कैशे सीपीयू के अंदर भी है। इज इट क्लियर? समझ आ गई बात? चलिए, अब आगे बात आती है रजिस्टर। जो मैं क्वेश्चन पढ़ाना चाहती हूँ, जो एचएसएससी पूछता है ना, उन पर बात किया करो। टाइप्स ऑफ रजिस्टर, यहां पर आओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रजिस्टर्स के क्या प्रकार है, ठीक है, टाइप्स ऑफ रजिस्टर। अब मुझे आंसर बताते चलना, हमें इतना आता है तो मुझे बताते चलना, ठीक है। सीपीयू को दिमाग क्यों कहते हैं, कैसे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। पहला है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है, पहला आता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इसे समझते हैं। ये रजिस्टर के टाइप्स हैं, MAR। ओके हर्ष, MAR। अब यहां से क्वेश्चन आते हैं, इनको ध्यान से समझिएगा। आईपी एड्रेस नहीं है यहाँ पे, कुछ भी मत उठा के लेकर आया करो। आईपी एड्रेस यहाँ का है, नेटवर्किंग में आता है। होल्ड द एड्रेस ऑफ द, मेरी बात ध्यान से समझना है, दिस इज थोड़ा सा मुश्किल, तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसलिए ध्यान से समझना। होल्ड द एड्रेस ऑफ द एक्टिव मेमोरी लोकेशन। यह है एक्टिव मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होल्ड रखता है। इस बात का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। देखो, सब लोगों के अपने अलग अलग काम है। तो जो रजिस्टर के टाइप है, हम 6 टाइप पढ़ेंगे, ओके। रजिस्टर के 6 टाइप हम लोग पढ़ेंगे।
सिमी 1 मिनट रुक जाओ, मैं इस बारे में भी बात करती हूँ, रुक जाओ अभी, ठीक है? बार बार कमेंट मत करो, मैंने पढ़ लिया था, मैं बात करती हूँ इस बारे में। ये हिंदी में नहीं लिखा है क्या? पेशेंस नाम की चीज नहीं होती, दिख रहा है ना? चलो अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे अननेसेसरी कमेंट्स मत किया करो, बिल्कुल ही इरेलेवेंट चलने लग जाते हो तुम लोग। तुम्हें मालूम है मतलब सबसे बड़ा पेपर हमारा होता है कि यूजीसी का पेपर, यूजीसी कंप्यूटर साइंस पेपर। तुम हम लोग छोटे लेवल के पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, सबसे बड़ा जिसमें हमें डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाती है, रिसर्चर की उपाधि मिल जाती है हमको। ओके, ठीक है, उसकी उपाधि हमको मिल जाती है। तो कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका पेपर बायलैंग्वेज नहीं होता है, उसका पेपर सिर्फ इंग्लिश में होता है। ये तो अब हम लोगों ने सिर्फ ट्रांसलेटेड टर्म्स बना ली है, इनकी टर्म्स बदलती नहीं है। ओके, ये बात है। एमएआर मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया। सुना तो करो क्लास में क्या चलता है, अभी तो एक्सप्लेन ही नहीं किया मैंने। चलो, इसका मतलब समझो। एड्रेस, पहले यहाँ पे पॉइंट क्या है, की पॉइंट क्या है वो देखो। मुझे कहते हैं मैम एमएआर ना फिर से समझा दो, अभी तो मैंने समझाया ही नहीं। सुनो, एड्रेस और की पॉइंट क्या है, एक्टिव मेमोरी लोकेशन। तो सबसे पहले हम पॉइंट समझेंगे, एक्टिव मेमोरी लोकेशन क्या होती है, इसको समझेंगे कि एक्टिव मेमोरी लोकेशन क्या होता है। देखो, ये आपकी हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में बहुत सारी फाइल्स पड़ी होती है। ये आपकी हार्ड डिस्क है, इसमें बहुत सारी फाइल्स पड़ी है। सपोज इसमें 1000 फाइल्स पड़ी है, ठीक है, इसमें 1000 फाइल्स पड़ी हैं। ओके, अब आपको ये वाली, ये इस फाइल का नंबर है 1, इस फाइल का नंबर है 1, ये वाली फाइल आपको चाहिए, ठीक है, ये आपको फाइल चाहिए और आप इस तक पहुंचना चाहते हो, इस फाइल तक पहुंचना चाहते हो। आपके 4 दोस्त हैं, आपके 4 दोस्त हैं, ठीक है, और 4 दोस्त में से आप किसी एक दोस्त के घर जाना चाहते हो। तो जिसके घर जाना चाहते हो वो आपका 4 दोस्त है, 4 में से इस वाले बंदे के घर जाना चाहते हो, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका एक्टिव फ्रेंड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं पूछूं आपकी एक्टिव सीट क्या है, जहां पर आप बैठे हो वो आपकी एक्टिव सीट है, ठीक है। अभी आप क्या पढ़ रहे हो इस समय, आपका एक्टिव सब्जेक्ट क्या है, तो आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो, ये मतलब। तो यानी अगर आपको 4 फ्रेंड में से इस फ्रेंड के घर जाना है तो ये बंदा आपका एक्टिव फ्रेंड हो गया। तो इस बंदे के घर जाने के लिए सबसे पहले आपको इसका एड्रेस पता होना चाहिए, तब जाकर आप इस बंदे के घर पहुंचोगे, सीधी सी ये बात। ओके, तो यानी ये मेरी सेकेंडरी मेमोरी है और इसके अंदर 1000 फाइल्स पड़ी है, मुझे ये वाली फाइल चाहिए। तो ये वाली फाइल अगर मुझे चाहिए, मतलब मेरा ये एक्टिव मेमोरी लोकेशन है, ये मेरा एक्टिव मेमोरी लोकेशन है, मैं यहीं पर बैठा हूं। तो इसका जो एड्रेस है, इसका जो एड्रेस है वो कौन पकड़ के रखेगा, कौन होल्ड करके रखेगा, वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होल्ड करके रखेगा, वो उसका काम है, ठीक है। तो जिस भी मेमोरी लोकेशन पर आप इस वक्त बैठे हो उसका कुछ एड्रेस भी तो होगा, उस एड्रेस को कौन होल्ड करके रखता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होल्ड करके रखता है। और अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि आपसे पूछ लिया गया कि भाई कौन सा रजिस्टर का टाइप है जो एक्टिव मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है, तो आप कहोगे एमएआर है वो। यही डेफिनेशन है और यही क्वेश्चन है। अगर आप इसको इंग्लिश में याद रखेंगे ना बहुत बढ़िया रहेगा, पता है क्यों, रीजन, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है इसमें, ठीक है, बेनिफिट आपका है क्योंकि आपको एग्जाम में ये लैंग्वेज मिलेगी, ये लैंग्वेज मिलेगी इसलिए। ओके, चलिए आगे चलें, अब ये समझ में आ गया सभी को। आगे चलिए, हार्ड डिस्क, तुम लोग ने पता क्या, तुमने कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं, बोल रहे मैम ये कैसी हार्ड डिस्क है। थोड़ा सा आगे जाओ, एडवांस पढ़ोगे ना, हार्ड डिस्क को ऐसे ही शो किया जाता है, तो हमें पता ही नहीं है, इसीलिए सुना करो, समझा करो। हार्ड डिस्क को ऐसे ही शो करते हैं और इसके अंदर इसी तरीके से फाइल्स को शो करते हैं। तो जब हमने पढ़ा ही नहीं है तो चीज़ों को सुनने और समझने की कोशिश करा करो।
चलिए, मैंने दोनों में लिख दिया, आपको जैसा अच्छा लगता है आप दोनों पढ़ लीजिए, क्योंकि इनकी टर्म्स तो चेंज होते नहीं है, मैंने दोनों लिख दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट मेमोरी बफर रजिस्टर। अगला रजिस्टर आता है मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर जिसको MBR कहते हैं। ओके, MBR। MBR समझते हैं कैसे काम करता है पहले। Hold the contents of the accessed memory. Hold the contents of the accessed memory. यह है कंटेंट्स को रुको, मैं इसका हिंदी आपको देती हूँ अभी। इसे मेमोरी डाटा रजिस्टर भी कहा जाता है। CPU के भीतर एक आवश्यक रजिस्टर है जो मुख्य मेमोरी से पढ़े गए या उसमें लिखे जाने वाले डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। इससे ज्यादा तो हिंदी हो नहीं सकती ना। करता है, ठीक है जी। चलो, इससे ज्यादा हिंदी नहीं हो सकती। इसको समझते हैं हम। यहां पर जो की पॉइंट है वो ये है, कंटेंट्स और एक्सेस्ड मेमोरी। देखो, इस बात का क्या मतलब है, पहले तो मुझे बफर का मतलब पता होना चाहिए। बफर का मतलब मैंने बहुत बार बताया, बताना बफर का मतलब क्या होता है। ये स्टूडेंट, बफर का मतलब क्या होता है, बताइए। बफर का मतलब क्या होता है। बफर मतलब बफर मतलब खाली जगह।
बफर मतलब खाली जगह, खाली जगह। तो मेमोरी बफर रजिस्टर एक खाली जगह के जैसे काम करता है। अब खाली जगह के जैसे कैसे काम करना है? एक्सेस्ड मेमोरी का मतलब होता है जिस मेमोरी का आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, जिस मेमोरी का आप जनित कुमारी सिंह मैम, आप प्रैक्टिकल भी कराया करो, थोड़ा और समझ में आएगा। तुम लोग मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को ऐसे अच्छा लगता है? तुम्हें पता है कि मैं ऐसे ऐसे तुम लोगों के कमेंट से बहुत ज्यादा इरिटेट होती हूँ, और तुम लोग यही काम करते हो, मुझे अब सीरियसली यही लगता है, और कुछ नहीं है। मुझे बताओ, इसका प्रैक्टिकल हो सकता है? हाउ कम मैन, कैसे बोलते हो तुम लोग? चलो इधर आइए। तो बफर मतलब खाली जगह, और मेमोरी बफर रजिस्टर का क्या काम है? ये कंटेंट्स को होल्ड करता है। देखो, हम लोग सबसे पहले कहाँ पहुंचे हैं? हम लोग सबसे पहले, ये सेकेंडरी मेमोरी है, तो सेकेंडरी मेमोरी में ये मेरी एक फाइल थी, इसके एड्रेस तक तो हम पहुंच गए, ठीक है, इसके एड्रेस तक तो पहुंच गए। तो जब इसके एड्रेस तक पहुंच गए तो इसी फाइल के अंदर कुछ कंटेंट्स भी तो पड़ा होगा, तो एक्चुअल में तो हमें कंटेंट्स ही चाहिए ना। तो सबसे पहले अगर हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क के इस फाइल को मुझे अगर ऑपरेट करना है, तो सबसे पहले मैं उसके एड्रेस तक पहुंचूंगी। तो एड्रेस होल्ड करने का काम तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ने कर लिया। अब इसके एड्रेस के अंदर इस फाइल में कुछ कंटेंट्स भी तो पड़े होंगे, उसे होल्ड करने का काम कौन करेगा? मेमोरी बफर रजिस्टर, क्योंकि ये खाली जगह के जैसे काम कर रहा है। तो जब खाली जगह है तो उसके अंदर आप कंटेंट्स को होल्ड करके रख सकते हो ना, कंटेंट को होल्ड करके रख सकते हो ऐसे। तो यानी मेमोरी बफर रजिस्टर क्या करता है? एक्सेस्ड मेमोरी, एक्सेस्ड मेमोरी मतलब वो मेमोरी जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो अभी, जो मेमोरी चल रही है, तो उसके अंदर क्या कंटेंट्स पड़े हैं, उसको कौन होल्ड करेगा? मेमोरी बफर रजिस्टर, क्योंकि वो खाली जगह है। तो खाली जगह है तो उसके अंदर कंटेंट्स भर दो, वो उसको पकड़ के रख लेगा, होल्ड करके रख लेगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट रजिस्टर है प्रोग्राम काउंटर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रोग्राम काउंटर वेरी इंपॉर्टेंट, किसी का क्वेश्चन पूछे ना पूछे, प्रोग्राम काउंटर का क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछा है। तुम इसे प्रोग्राम कंट्रोल कह लो या प्रोग्राम काउंटर कह लो, दिस इज इंपॉर्टेंट, और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है जी, इसे नोट कर लो। इसका काम लिखेंगे, होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। यही क्वेश्चन था और यही आंसर है। आपसे पूछा गया कि अगली कौन सी, यह है उस इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट यानी रन होगी, उसका एड्रेस होल्ड करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है चलो सुनो, प्रोग्राम काउंटर का यही क्वेश्चन है। अब आपने अगली अगली इंस्ट्रक्शन सब चल ली, आपने अभी क्या किया? सबसे पहले आप अभी एक्टिव मेमोरी लोकेशन, मतलब जिस मेमोरी लोकेशन पर जाना चाहते थे या जहां बैठे हो आप इस वक्त, उसका एड्रेस हमने होल्ड करके रख लिया, और वो किसने रखा? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ने रखा। उसके बाद जिस मेमोरी का आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके अंदर क्या कंटेंट्स पड़े हैं, उसको होल्ड किसने कर लिया? मेमोरी बफर रजिस्टर ने कर लिया। अब अगली कौन सी इंस्ट्रक्शन है जिसको आपने रन करवाना है?
अगली कौन सी इंस्ट्रक्शन है जिसको आपने रन करवाना है, तो उसका भी तो एड्रेस पता होना चाहिए। एक काम आप कर चुके हो, एक काम आप कर चुके हो, वो क्या किया आपने? सबसे पहले काम क्या किया? आप सबसे पहले कहाँ बैठे हो ये पता होना चाहिए। तो एक्टिव मेमोरी लोकेशन का एड्रेस किसने होल्ड किया? मेमोरी। इनको याद करना है माया, इनको याद करना है, मैं आपके दिमाग में इनको नहीं घुसा सकती, इनको याद करना है, ये है ही ऐसे। ओके, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों के लिए नहीं है, वो पहली बार में दिमाग में नहीं घुसती है, ये थोड़ा सा अपर लेवल चला जाता है। ये जो टाइप्स ऑफ रजिस्टर है शायद आप लोगों ने पहले नहीं पढ़े हैं कभी, ठीक है? तो इनका काम ऐसे ही है, ये ऐसे ही काम करते हैं, कुछ नया मैं उठाकर नहीं लेकर आती हूँ। तो इनको लाइन टू लाइन आपको याद करना होता है, पहली बार हमने ऐसा पढ़ा है, हमें एक्चुअल में पता ही नहीं। अब स्टूडेंट्स मुझे क्या कह रहे हैं, मैम आपने ये कौन सी हार्ड डिस्क बना दी, तो हमें ये पता ही नहीं है कि हार्ड डिस्क को हम इस तरीके से शो करते हैं। तो जब जब हमें इतनी डिटेल नहीं पता है तो ये हायर लेवल चला जाता है, तो इनको आप याद ही करिए। तो याद करने की ये चीज़ है ये। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपको हार्ड डिस्क में पहुंचना है तो सबसे पहले कौन सी एक्टिव मेमोरी लोकेशन है उसका एड्रेस को होल्ड करवाओगे कि कहाँ बैठे हो, सबसे पहली बात ये है। उसके बाद उसके कंटेंट्स हैं उसको किसी के अंदर डालोगे, और वो कौन डालेगा? मेमोरी बफर रजिस्टर डालेगा। उसके बाद प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा? अगली कौन सी इंस्ट्रक्शन चलानी है, अगली कौन सी इंस्ट्रक्शन चलानी है उसका एड्रेस होल्ड करने का काम कौन करेगा? प्रोग्राम काउंटर करेगा। और पहली पहली बार समझने में तुम लोगों को सबको ऐसा ही लगता है, जब मैं एमसीक्यू करवाती हूँ तब तुम लोगों को ऑटोमेटिकली समझ में आता है कि कैसे इसके एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है? तो इनमें वन वन लाइनें इनको याद करिए, क्या कि प्रोग्राम काउंटर अगली कौन सी इंस्ट्रक्शन है उसे होल्ड करता है, ठीक है? कंप्यूटर की बुक मैंने कल ही बताई थी आपको। अगला चलिए, अगला रजिस्टर कौन सा है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अगला रजिस्टर है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, आईआर बोलते हैं इसको, आईआर। इसका काम क्या है? यह है इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है जब वह एग्जीक्यूट यानी रन हो रही होती है। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का क्या काम है? जब इंस्ट्रक्शन आपकी रन हो रही है, चल रही है, उसको पकड़ के रखना, उसे होल्ड करके रखना। ओके, डेफिनेटली जाएगा, तुम लोगों के लिए नया टॉपिक है ये, मुझे पता है ऑलरेडी। मैंने शुरू करने से पहले बोला था कि ये चीज टाइप ऑफ रजिस्टर तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगी, मैंने पहले ही बोला था ये। मुझे पता है, मैंने हरियाणा बहुत साल पढ़ा है, मुझे पता है ना कि कहाँ पर आके अटकते हो, आई नो। लेकिन तुम लोगों को इसको दोबारा देखना पड़ेगा, वन वन लाइन है, पढ़ना ही पड़ेगा, मैं उससे ऊपर कुछ नहीं कर सकती। इतने लंबे लंबे पैराग्राफ से अच्छा एक एक लाइन पढ़नी है बस, और कुछ नहीं है। दोबारा से इसको देखना, मैंने सबसे पहले ये बताया था कि टाइप ऑफ रजिस्टर शुरू कर रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये जाएगा सर के ऊपर से क्योंकि ये मुश्किल है, जब तक ध्यान से नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं आएगा, और नया चीज है। ओके, देखो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाती हूँ, एक और लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ। सुनो, आपके 4 दोस्त हैं, ठीक है? अब जिनको नहीं लग रहा है इजी उनके लिए ये है, तो सुन लो। अब आपके 4 दोस्त हैं, ठीक है? 4 दोस्त हैं, आप इस बंदे के घर में जाना चाहते हो। तो जब आप इस बंदे के घर में जाना चाहते हो, ये बंदा क्या हो गया? आपका एक्टिव मेमोरी लोकेशन हो गया, ठीक है? ये आपका एक्टिव फ्रेंड हो गया, ठीक है? 4 दोस्त हैं, उसमें से आप इसके घर जाना चाहते हो, ये आपका एक्टिव फ्रेंड हो गया, यानी एक्टिव मेमोरी लोकेशन। तो जब इसके घर जाना है, इसका एड्रेस तो पता होना चाहिए ना, तो वो एड्रेस कौन होल्ड करेगा? आपके एक्टिव फ्रेंड का एड्रेस, यानी एक्टिव मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कौन होल्ड करेगा? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होल्ड करेगा, ठीक है? ये काम हो गया, मुझे समझ में आ गया। इसके बाद आगे चलो, यहाँ पर मेमोरी बफर रजिस्टर। अब तुम एक फ्रेंड के घर गए हुए हो, उसके एड्रेस पर पहुंच गए, ठीक है? अब उस फ्रेंड के घर कितने मेंबर्स थे, उसके घर पहुंच चुके हो, मतलब वो मेमोरी आपकी एक्सेस हो रही है, चल रही है,
अब मेमोरी एक्सेस हो रही है, इस्तेमाल हो रही है, तो उसके अंदर क्या कंटेंट्स पड़े हैं, यानी उस फ्रेंड के घर कितने मेंबर्स हैं वो भी तो पता होना चाहिए। उसको कौन होल्ड करके रखता है, उसको होल्ड करके रखता है मेमोरी बफर रजिस्टर। बस यही तो था कि जो मेमोरी आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो चल रही है, उसके अंदर क्या कंटेंट्स पड़े हैं, क्या फाइलें पड़ी हैं, उन्हें कौन होल्ड करके रखेगा, मेमोरी बफर रजिस्टर। तो हम उस फ्रेंड के घर से, जो एक्टिव फ्रेंड था, उसके घर के मेंबर से मिलकर आ चुके हैं। ठीक है, अब हमें 4 में से एक के घर होके आ चुके हैं, अब अगले के घर जाना है। तो अगले के घर जाना है तो अगले का एड्रेस भी तो पता होना चाहिए, यानी अब अगले फ्रेंड के घर जाना है। तो आ जाओ इस पर, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर किसे होल्ड रखता है, अगला कौन सा फ्रेंड है और उसका क्या एड्रेस है। ठीक है, तो इसने किसको होल्ड किया कि अगली कौन सी इंस्ट्रक्शन है जिसको आपने एग्जीक्यूट करना है, उसका क्या एड्रेस है। ओके, उसे होल्ड करने का काम प्रोग्राम काउंटर करता है। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, जब इंस्ट्रक्शन चल रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, इंस्ट्रक्शन मतलब होती है कमांड, तो जब वो एग्जीक्यूट हो रही है, रन हो रही है, उसको होल्ड करके रखना, पकड़ के रखना, कहीं भाग भाग ना जाए इधर, इसलिए। ठीक है, अब बताओ, अब तो समझ में आया होगा। होल्ड द इंस्ट्रक्शन while it is being executed। बताइए, फटाफट कमेंट करो मुझे। डन है, अब समझ में आ गए रजिस्टर्स, आ गया ना, इजी है, बस एक एक लाइन है, तुम ऐसे घबराया मत करो। डन है, बस ठीक है। चलो, जब तुम लोग इसके क्वेश्चंस करोगे ना और समझ में आएगा, चिंता मत क्या करो, जो मैं लाइन लिखवा रही हूँ उनको याद कर लो, हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, फिर आएगा समझ, इसको पढ़ो, याद करो, क्वेश्चंस करेंगे और समझ आएगा। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट 5वां, इनपुट आउटपुट रजिस्टर। इनपुट आउटपुट रजिस्टर और इंपॉर्टेंट भी है, सीपीयू पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए हुए हैं, बने हुए हैं। ऐसे कितने तक होल्ड नहीं है, इसका कुछ ऐसे समथिंग नहीं है कि ये इतनी देर तक होल्ड करेगा, नहीं, ऐसा कुछ कहीं डिफाइन नहीं है। इसका काम सीधा सा है, कम्युनिकेट्स विद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। बस ये कम्युनिकेट्स विद इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, कम्युनिकेट विद इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, देखो, अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ बातचीत करना बहुत जरूरी है, इन दोनों का आपस में कनेक्शन होना चाहिए। जैसे मैं किसी को कोई कुरियर भिजवाती हूँ और मैंने उसको कॉल वॉल नहीं किया कि मैंने आपको कोई कुरियर भिजवाया और उसको मिला भी नहीं, तो प्रॉब्लम है ना। इसीलिए इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, और वो बनाने का काम कौन करता है, वो बनाने का काम इनपुट आउटपुट रजिस्टर करता है। ठीक है, ये कम्युनिकेशन बनाता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में, तो पता होना चाहिए कि कौन सा इनपुट डिवाइस इनपुट दे रहा है और उसका आउटपुट कौन सा डिवाइस निकालेगा। मैंने कीबोर्ड से इनपुट दिया तो वो आएगा किस पर, मॉनिटर स्क्रीन पर आएगा, तो दोनों के बीच में कनेक्शन होना चाहिए ना। ओके, तो इनपुट आउटपुट रजिस्टर का काम है कम्युनिकेशन बनाना इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में। अगला है एक्यूमुलेटर, अगला है एक्यूमुलेटर, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्यूमुलेटर। ठीक है, एक्यूमुलेटर क्या करता है, देखो, इसको ध्यान से समझना। इट होल्ड द डाटा टू बी ऑपरेटेड अपॉन intermediate results and the results। एक बार इसे पढ़ो, कुछ समझ में आता है तो बताओ, मुझे टाइम मत बताओ सतीश।
यह उस डेटा को होल्ड करता है, ये डेटा को होल्ड करता है, उस पर कौन सा ऑपरेशन लगेगा, उसका कितना रिजल्ट आया है, कितना रिजल्ट आया है। ये सभी बातों को होल्ड करता है। इसका क्या मतलब है, देखो, सुनो और समझो। टेलीग्राम ग्रुप में तो टेलीग्राम ग्रुप में तो 8 से 10 ही मैसेज कर सकते हैं बस, और संडे का ऑफ होता है। इसको समझो। एक्यूमुलेट, जैसे मान के चलो मैंने आप लोगों को, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, तो मैंने आप सभी को ना एक ना टेस्ट दिया, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस है मैराथन वाले में। उसमें ये देख सकते हो, अभी ना पिछले संडे को मैंने मैराथन लिया था, वो देख सकते हो। उसमें नेटवर्किंग और डाटाबेस है, वो बैंकिंग चैनल पे पड़ी हुई है, उसको देखो। वो देखना चाहते हो तो वो देख सकते हो। बाकी आप लोग का कवर होगा। कल वाली मैराथन में तो सिर्फ एमसीक्यूज होंगे, वो करने की जरूरत नहीं है। यस, की पॉइंट में से सेम क्वेश्चंस है, ठीक है। ये लो, लिख लो। आप सुनो ज़रा। तो मैंने आप लोगों को कुछ डाटा दिया, जैसे आप सब लोग प्रोग्रामर्स हो, मैंने आपको एक डाटा दिया, आपने एडिशन करना है, आपने सब्ट्रैक्शन करना है, आपने मल्टीप्लिकेशन करना है, आपने डिवीजन करना है। 4 लोगों को मैंने डाटा दे दिया है, ठीक है। तो पहली बात ये कि एक्यूमुलेटर का क्या काम है, वो सबसे पहले डाटा को होल्ड करता है। उसने डाटा को होल्ड करा, उसके बाद उसने क्या किया कि कौन से डेटा पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और क्या उन्होंने फाइनल रिजल्ट दे दिया। जैसे मैंने 4 लोगों को बांटा, 4 लोगों को, ए बी सी डी, ये लोग हैं। इन लोगों को मैंने डाटा दिया, इसको एडिशन का डाटा दिया, इसको माइनस करने का, इसको मल्टीप्लाई करने का, और इसको डिवाइड करने का। तो एक्यूमुलेटर का क्या काम था, पहला कि ये डाटा को होल्ड करेगा। तो जो भी मैंने इसको डाटा दिया है, उन सबको पकड़ के कौन रखेगा, एक्यूमुलेटर। दूसरी इंफॉर्मेशन ये अपने पास क्या रखेगा कि कौन, जो भी मैंने डाटा दिया है उस पर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। सबसे पहले वो डाटा पकड़ के रखेगा, डाटा की इंफॉर्मेशन। उसके बाद वो क्या होल्ड करेगा कि कौन से डेटा पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। उसके बाद ये क्या होल्ड करेगा, क्या उनका रिजल्ट आया या नहीं आया, ये क्या उनका रिजल्ट आया या नहीं आया। इसने मुझे कहा कि मैंने तो उसको सॉल्व किया लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आया, और मैंने अधूरा ही काम किया है, मेरा इतना ही काम हुआ है। इसने मुझे फाइनल दिया, इसने मुझे पूरा सॉल्व करके रिजल्ट दिया, इसने भी मुझे अधूरा दिया, ठीक है। तो यानी एक्यूमुलेटर का क्या काम था, डाटा को होल्ड करना, उस पर क्या ऑपरेशन लग रहे हैं उनको होल्ड करना, और अगर किसी का पूरा काम नहीं हुआ है तो उसका जितना भी अधूरा काम हुआ है उसे होल्ड करना, और किसी ने अगर पूरा काम कर दिया है तो उसका भी फाइनल रिजल्ट होल्ड करके रखना। ये सारा काम किसका है, एक्यूमुलेटर का है। इज इट क्लियर एवरीवन। आपको इसके लिए एक टेबल याद रखना है, बस वो टेबल मैं बनाकर दे रही हूँ और वो इसी तरीके से याद रखिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगी, आज नहीं करवा रही हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। पहले चीजों को समझा तो करो। ये टेबल याद कर लो, रजिस्टर के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं आपके, ठीक है। यहाँ पर नेम ऑफ रजिस्टर है, बस ये टेबल याद कर लो, तुम्हें और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ये इनके फंक्शंस है और क्वेश्चन यही आते हैं,
ठीक है, एक बार इनको पढ़ना खुद से, पहली बार समझ रहे हो, नया कॉन्सेप्ट है तो समय लगता है। ठीक है, पहला है MAR यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। होल्ड द एड्रेस ऑफ द एक्टिव मेमोरी लोकेशन। दूसरा MBR, होल्ड द contents of the accessed memory। तीसरा प्रोग्राम काउंटर, होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। अगला एक्यूमुलेटर और इनपुट आउटपुट रजिस्टर। कम्युनिकेशन बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अरे हिंदी में पहले लिखवा दिया, अब टेबल ही बनवा रही हूँ सिर्फ। ठीक है, टेबल ही बनवा रही हूँ अब तो सिर्फ। एंड डाटा टू बी ऑपरेटेड अपॉन। कल इसी के मैं क्वेश्चन करवा दूंगी तुम लोगों को अपने आप। कल तो क्वेश्चन करवाने ही पड़ेंगे इनके, कल मैं ले लूंगी क्लास आप लोगों की, नहीं तो ये डाउट ही बना बना के रख दोगे तुम लोग। तो मैं कल क्लास ले लूंगी इस आप लोगों की। तो कल हम सिर्फ थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इनके मैं क्वेश्चंस करा दूंगी कल, ठीक है। होल्ड द इंस्ट्रक्शन while it is being executed। तो तुम्हें याद हो जाएगा, चिंता मत करो। कल कल इसी के क्वेश्चन करते हैं। कल मैं सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगी, आगे नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो तुम्हें याद हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो फिर आज के लिए थैंक यू। इनको एक बार पढ़ना, इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। एक एक लाइन ही तो है, एक एक लाइन ही तो याद करनी है, बस सिर्फ ये टेबल याद करना है। और अभी भी प्रीवियस ईयर उठाओगे ना तो तुम्हें इसका क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो तुम्हें इसका क्वेश्चन मिलेगा, तुम लोग इसको कवर अप कर पाओगे। ओके जी, चलिए फिर थैंक यू सो मच एवरीवन। कल क्लास में ले लूंगी, सिर्फ MCQ करवाऊंगी, ठीक है। कल ओनली MCQ करवाऊंगी।